हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निष्ठैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज दोपहर आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लेना है और उनका नाम सोचना है। देखिए, आज समय के अनुसार कितनी जल्दी टाइम जो हो निकलती चली जा रही है, ठीक है। मतलब कितना जल्दी, देखिए, हो सकता है लाइफ में सिचुएशन ऐसा हो कि समय कट ना रहा हो, लेकिन अपने आप को जब पॉजिटिव फील करोगे, ठीक है, और अपने ऊपर काम करोगे तो समय यूं ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आज 17 तारीख हो गए, सोच लीजिए फरवरी का महीना आ रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, पहले से आप अपने आप को बैलेंस करके रहें, मैनिफेस्ट ज़रूर करें, चाहे वो पार्टनर हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, या आपका हेल्थ हो, ठीक है, या आपका वेल्थ हो, जो भी हो। यहाँ पे देखिए, आज 17 हो गया है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे वर्ष आप लोग का जन्म दिवस हो, या आपकी फैमिली में हो, या आपके पार्टनर का हो। तो आज के दिन में बहुत सारी व्यूअर्स की हो सकती है एनिवर्सरी भी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, या खास डे हो, जो भी डे हो, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो अपने आप पर भी फोकस करें। अगर किसी का बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेट अच्छे से करें, ठीक है। चाहे किसी की एनिवर्सरी हो, पूजा पाठ अर्चना ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ आज की एनर्जी दोपहर की आपके पार्टनर की। अपना ध्यान जरूर रखें, क्योंकि देखिए, इस धरती पर एक इंसान का जन्म होता है, लेकिन अगर उस इंसान के साथ कुछ गलत होता है तो इंसान टूट जाता है। लेकिन जब अपने खूबसूरत सोल को महसूस करता है कि मैं खूबसूरत हूँ, अब मैं कुछ कर सकता हूँ, या मेरी अहमियत है, कद्र है, वो इंसान निखरने लगता है। लेकिन हो सकता है दर्द हो, पेन हो, उसे निकलने में प्रॉब्लम्स हो रही, लेकिन माध्यम जरूर बना हुआ रहता है जीवन में परिवर्तन के लिए, ठीक है। ध्यान कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। अजपा जाप कीजिए, जो भी रिलीजन के हो, अपने गॉड को याद कर कर, ठीक है। जो भी कल्चर आपका है, तो आप अपने इष्ट के अनुसार, गॉड के अनुसार आप अजपा जाप भी करें, ठीक है। लेकिन ब्रह्मांड की शक्ति, धरती माँ सबके लिए है, लेकिन इनसे कनेक्ट जरूर रहिए। एंजल्स सबके लिए एक बराबर हैं, क्योंकि एंजल्स कोई जात पात धर्म नहीं जानते हैं, ठीक है। आपका इंटेंशन जानते हैं, जो आप सोचते हो, जो आप मैनिफेस्ट करते हो, वो चीज़ को जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंशंस बहुत मायने रखती है, ठीक है। वो मैनिफेस्ट होता है, आप किस एनर्जी से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। इसीलिए आप कोई भी धर्म के हों, धर्म मायने नहीं रखता है। यहाँ पे आपकी श्रद्धा, जो कि ब्रह्मांड की शक्ति और धरती माँ है, ठीक है, और आपका इंटेंशन क्या है, उसके अनुसार आपको वो चीज़ मिलती है, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करने का ये तरीका है, इतना याद कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। कुछ गहरी सोच में अगर आप हो, वहाँ से निकलिए, उस चीज़ को लेट गो कीजिए। देखिए, डिवाइन ने आपको मैसेज भी कर दिया, क्योंकि अगर जिस दिन आप अपने आप को परख लोगे, फिर आप समझ नहीं सकते हो कि आपकी कद्र कहाँ होगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। और देखिए, कभी कभी जो होता है ना, कमेंट में एंजल नंबर मैनिफेस्ट कीजिए, थैंक यू कहिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो भी लिखिए, ठीक है। क्योंकि ये सब जो आप लिखते हो, जो आपका इंटेंशन आता है, वो सीधे गॉड, यूनिवर्स, अर्थ मदर तक जाता है, ठीक है। आपका इंटेंशन, आप कहाँ से रहते हो, आप कौन हो, ये चीज़ वेरिफिकेशन जो होता है वो यूनिवर्स करते हैं, ठीक है। आपका नाम हुआ, ठीक है, आपका पार्टनर का नाम हुआ, लेटर्स ही इंटेंशन डालिए, एंजल नंबर लिखिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, आज में मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। और कहाँ से आप बिलोंग करते हो वो भी आप ज़रूर लिखें, ठीक है। ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, ये इंटेंशन का तरीका है जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, है ना। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्केंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड करें। जय महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री विष्णु भगवान, जय महालक्ष्मी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, अर्थ मदर, फेरी मदर, मदर गाया, गौ माता, एंजल्स प्लीज गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की देख लो आप हाल।
जय गजानन महाराज की जय। अब इससे बाहर किस इंसान को कोई निकाल सकता है? बस समय निकालेगा सिजोफ्रेनिया। इसीलिए वक्त पे छोड़ दीजिए, अपने आप को नर्चर कीजिए, लेकिन हार मत मानिए। मैं ये जरूर कहूँगी, हार नहीं मानना है आपको किसी भी हाल में। इस जीवन में सबसे बड़ी बात, आपको जो भी यात्रा मिली है उसमें आपको आगे बढ़ना है, लेकिन हार नहीं मानना है। संघर्ष मिला है उसको एक्सेप्ट कीजिए और लाइफ में चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए, आगे बढ़िए, हार मत मानिए। वो सपने ज़रूर पूरे होंगे, इतना याद रखिए। जो आप चाह रहे हो वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपके ये जो आपका जो इंटेंशन है और आपका जो करने की चाह है, फ्रेंडलीनेस, वो चीज़ आपको ज़रूर वो चीज़ देगी जो आप चाहोगे। ठीक है। ट्रैवलिंग देख लीजिए, आप ही देख लो कार्ड्स को। बर्डन, अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीशन, पॉलिटिक्स। वो इनकी आदत है, उनका काम नहीं पूरा होगा ना तो कहा ना, इनके मूड पे डिपेंड करता है सारा कुछ। बस काम नहीं बना, बस इनकी एनर्जी में अब ट्रिगर होना शुरू हो गया। हाँ, लेकिन आपके अगर मन में कोई सवाल हैं, मैं आपसे ज़रूर आपके सवालों का जवाब इस डेक से निकालूंगी। ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, वो मैं आपसे लास्ट में भी वो सवाल कुछ लोगों ने किया था, मैं उस सवाल का जो जवाब होगा मैं ज़रूर इसमें दे दूंगी टैरो के माध्यम से। ठीक है। लेकिन पूरा वीडियो देख लीजिए। ठीक है। इंटेंशन सही रख लीजिए, अपने पर्सन को फील कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कैंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। ऐसा कीजिए कि फरवरी माह आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि फरवरी का माह कितना अच्छा होता है आपको पता है ना। लव डे, गुलाब डे, वैलेंटाइन, क्या क्या होता है आप तो जानते ही हो, लव डे। इसीलिए इससे पहले आप अपने आप को बैलेंस करना सीख लें, क्योंकि फ्रेंडलीनेस की एनर्जी भी आई है, ड्रीम की एनर्जी आई है। ठीक है। अभी से आप शुरू करोगे। देखिए 2 नंबर, यानी जनवरी का, जैसे जनवरी खत्म होता है तो आज 17 तारीख हो गया, 17 के बाद कितना दिन बचा जनवरी का, और दूसरा महीना 2 नंबर। ठीक है। हो सकता है कि फरवरी का महीना आप लोग के लिए लकी हो, लेकिन मैनिफेस्ट कीजिए आप लोग बहुत ज़्यादा। मंजिलें अपनी जगह है। द हाई प्रिस्टेस, वाओ। यहाँ बहुत सारे व्यूवर्स, आप नॉलेज गेन कर रहे हो। जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो, या आप खामोश हो, या आप रीडर हो, या हीलर हो, या किसी प्रकार का होता है ना, जैसे कुरान पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, ग्रंथ कोई पढ़ रहे हैं। ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप ये काम कर रहे हो, या आप कोई बुक नॉलेज गेन कर रहे हो। इसका असर आपके पार्टनर के लाइफ पर, उनके दिल और दिमाग पर पड़ रहा है। जब आप एनर्जी जान जाओगे, इंटेंशन जान जाओगे ना, तो आपको एकदम से प्रॉपर ढंग से आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है। सिजोफ्रेनिया, भाई इतना आसानी से वो पीछे आपका नहीं छोड़ने वाले हैं इस एनर्जी के अनुसार। ठीक है। पेज ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इनके अनुसार इनका गुस्सा, इनका ईगो, इनका चिड़चिड़ापन कह रहा है मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, याद रखो। ठीक है। डिस्टर्ब है, सिजोफ्रेनिया है, फ्रेंडलीनेस और द एम्परर, हाँ द एम्परर। तो ये एनर्जी कह रही है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे गुस्से को, एटीट्यूड को यूँ बदल दूंगा, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। अच्छा देखिए द वर्ल्ड, ये इनका गुस्सा एटीट्यूड बोल रहा है। चाहत तो बहुत है, लेकिन चाहत ना होगी कम, सनम तेरी कसम। देख लीजिए, डेथ एंड रिवर्थ एंड ट्रैवलिंग 8 नंबर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। द व्हील, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम द डेक से। जब इंसान कर्मा फेस करता है ना, तो उनके लाइफ में बहुत सारी निगेटिविटी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव होती है। कर्मा फेस यानी कि आपने कुछ ऐसा कर्म किया है बाबू, है ना। तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्यों है ऐसा, क्योंकि वो उस
चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को वो देख रहे हैं। इसलिए एनर्जी में जब अवेकनिंग होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो बहुत सारी एनर्जियाँ होती है जो उथल पुथल सी कर देती है आपके पार्टनर को, ताकि वो तो समझ सकें आप क्या मायने रखते हो उनकी ज़िंदगी में। और मायने भी रखते हो तो एक टाइमिंग होता है उनको एडजस्ट करने में, अपने ऊपर काम करने में, ठीक है, ये एनर्जी होती है। देखिए लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है, और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, बट द वर्ल्ड की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी सारे साइन को बताती है, लेकिन यहाँ पे आपको एनर्जी देखना है, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन ऑल साइन के लोग देख सकते हैं क्योंकि ये साइन है, ठीक है, उस पर मत जाइए। वैसे भी द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून पूरे संसार में जितने लोग हैं उनकी एनर्जी को गाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली एनर्जी आ गया है माइंड का, वो डिस्टर्ब है, ठीक है। क्यों डिस्टर्ब है? द हाई प्रीस्टेस। ये द हाई प्रीस्टेस कौन है? ये आप हो। या तो आप चुप हो गए हो, खामोश हो गए हो, या आप एटीट्यूड में हो। एटीट्यूड मीन्स इतना एटीट्यूड नहीं है आप में। कहने का मतलब हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं चल रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, और आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर उनके लिए प्यार है, लेकिन थोड़ा आप अपने स्वाभिमान पर फोकस कर रहे हो, या आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी अच्छी खासी जॉब हो सकती है, ठीक है, ये भी दिख रहा है। या आपके पार्टनर में ईगो है, और आप में अगर इस तरह के स्वाभिमान है तो उन्हें लग रहा है कि आप में एटीट्यूड आ गया है, ठीक है। कुछ लोगों की ऐसे मुकाबले हो रहे हैं पार्टनर से, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड, द एम्परर की एनर्जी, वो बात हो गई। आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है। दूसरी बात, या आप दोनों के बीच में या तो कोई फादर फिगर या कोई मदर फिगर, या कोई फीमेल या कोई मेल आप दोनों के बीच में है। टू ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं तीसरा कोई इंसान है, ठीक है। यहाँ इन्वॉल्व फादर फिगर कोई इंसान है, फीमेल है, मदर फिगर या कोई फीमेल है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये हो गई तीसरे इंसान की एनर्जी। लेकिन अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो यहाँ पे कुछ आपके पार्टनर में ईगो जरूर है, लेकिन प्यार है उनके दिल में। वैसे भी ये भी एनर्जी कहा जाती है कि पास्ट कनेक्शन है। भले ही आप लोग में एज गैप हो, लेकिन आप सोलमेट हो, ठीक है। कुछ वर्ष आप अपने अंदर प्यार बहुत छुपा के रख रहे हो, लेकिन आप अपने स्वाभिमान में थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, मैंने क्या बोला, आपकी खामोशी, आपका नॉलेज, या आप कोई काम कर रहे हो और उनसे छुपा रहे हो, तो ये प्रभाव, आपका पॉजिटिव प्रभाव इनके पर निगेटिव पड़ रहा है। क्योंकि आपके अंदर या खामोशी हो या आपके अंदाज हो, ये आपके थॉट प्रोसेस जो होते हैं उसमें चेंज आया है। या सच्चाई छुपा रहे हो तो मन खटक रहा है, सेजोफेनिया करा रहा है, मतलब झूठ की निगेटिविटी, जिसे कहते हैं दिमाग को गंदगी से भरना, भ्रमित करना। और ये क्यों होता है? क्योंकि अवेकनिंग और कर्मा और आपको पाने की चाह, तो डिवाइन कहाँ छोड़ते हैं? भैया तुम्हें इस रास्ता में आना ही होगा, तुमने जो किया उसको मल्टीप्लाई करके तो मिल रहा है, लेकिन जो प्यार मिला उसे मल्टीप्लाई करके उसे भी देना है, जो तुम्हारे लिए बना है और तुम्हारे लिए जो इतना कर रहा है। इसलिए आपके पार्टनर की एनर्जी में डिस्टर्ब वाली, उथल पुथल वाली एनर्जी है। शायद यहाँ पे द ड्रीम की एनर्जी है। कुछ वर्ष हो सकता है कि इस वक्त या तो आपको या आपके पर्सन को पार्टनर से रिलेटेड सपने आ रहे हैं, आपको भी या आपके पार्टनर को, लेकिन कुछ ऐसे सपने भी आ रहे हैं, ध्यान कीजिएगा, क्या किसी बच्चे का है, या किसी की डेथ का है, या नेचर का है, फ्लावर का है, या पैसे का है, या ट्रैवल का है, या पानी का है, या हो सकता है किसी तरह के आप ट्रैवल करो जहाँ परेशानियाँ हैं।
तो यहाँ पे किस तरह की आप अगर सपने देख रहे हो, वो सपना आपको क्या गाइड करे, क्योंकि ये सपना जो भी होगा ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट का होगा जो आपको गाइड कर रहा है, और आपके अंदर वो प्रोसेस ये अगर आपके साथ हो रहा है तो, या तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपकी रिवर्थ हो रही है, आपको जानने की ज़रूरत है और उसको सर्च करने की ज़रूरत है। ये सपना आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन सपना कैसा है याद कीजिएगा, वो सपना आपको क्या गाइड कर रहा है ये हमेशा याद कीजिएगा। क्योंकि जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो, पार्टनर से कनेक्ट होते हो, सपने के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेज मिलना शुरू होते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर डिस्टर्ब हैं क्योंकि आपका अंदाज निराला हो चुका है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आपके सामने कहीं ना कहीं या तो ये कुछ सच बोलेंगे या किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। किसी की सच्चाई सामने आने वाली है बहुत जल्द, या ये खुद अपने लाइफ की सच्चाई बताएंगे, नहीं तो कुछ और आपको सच्चाई जरूर मालूम होगी। कुछ तो आपके जीवन में एक ऐसा शुरुआत हो सकता है जहां कहीं ना कहीं आपको जीवन में कुछ सच्चाई पता चल सकती है, ठीक है। या तो आपके अंदर बदलाव आएगा, या हो सकता है कि आपके अपने ऊपर ज़्यादा ही ट्रस्ट बढ़ सकते हैं, खुद पर विश्वास करोगे। लेकिन मैंने क्या बोला, सेजोफेनिया द एम्परर की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कह रही है, भाई मैं इतना डिस्टर्ब हो रहा हूँ इसी अंदाज में, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी खामोशी और तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा थॉट प्रोसेस जो होते हैं, जो बोलते हैं ना थॉट प्रोसेस, ये चीज़ जो मुझे भा नहीं रहा है। इतना याद रखना, मैं जितना पागल हो रहा हूँ, मैं जितना तड़प रहा हूँ, मैं तेरा साथ तो छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। मेरी भी जिद है, वही वाली भी जिद है, एम्परर की एनर्जी, तुमने मेरी पावर को नहीं जाना है, ठीक है। तो आपकी खामोशी और आपका स्वाभिमान एटीट्यूड इनके दिमाग को ख़राब करें बहुत जल्द। घबराओ नहीं, इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ाओगे ये हो नहीं सकता। थोड़ा मुझे वक्त ज़रूर चाहिए, लेकिन इतनी आसानी से तेरा पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो इनके अंदर भले ही सेजोफेनिया माइंड की एनर्जी है, लेकिन आपके प्रति आपका बदलाव, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज, आपकी खामोशी, आपका अंदाज, इनके अंदर आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, इस फीलिंग्स के लिए कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग्स जो है जिसे कहते हैं पॉजिटिव, उनके अंदर आपके लिए वो चीज़ पॉजिटिव फीलिंग्स इंप्रूव हो रहा है। क्योंकि द एम्परर की एनर्जी है, चाहे आप लोग में एज गैप हो, चाहे इनका एटीट्यूड हो, चाहे इनके घर में कोई फैमिली, पेरेंट्स, मदर, कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन ये एनर्जी पास्ट को बताता है। ये पूरी ज़िंदगी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप बात करें या ना करें। इनके मन में नेगेटिविटी आ रही है, शक आ रहा है, गलतफहमियां हो रही है, वो तो हो रही है, लेकिन ये जिद कह रहा है सीने से लगा कर रखा हूँ, फीलिंग्स को छुपा जरूर रहा हूँ या छुपा रही हूँ, लेकिन कहाँ मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लोगे, हो ही नहीं सकता। द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, मेरी डेस्टिनी हो, ठीक है। तुम अपने एटीट्यूड में, मैं अपने एटीट्यूड में हूँ, लेकिन प्यार तो होगा नहीं कम। तो ये पर्सन का एटीट्यूड, ईगो, गुस्सा और फीलिंग जो ये छुपा रहे हैं, ये इनका जिद कह रहा है। तो सबसे बड़ी बात, या तो आपका स्वाभिमान, या आपकी खामोशी, या आपका स्पिरिचुअल नॉलेज, ये जो आपके अंदर हो रहा है, बिहेवियर में कहिए, आपके सोचने का अंदाज बदल रहा है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये चीज़ आपके अंदर जो बदलाव हो रहा है वो इनको डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन आप तो चाहिए ही चाहिए। द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ट्रैवलिंग की एनर्जी, ट्रैवल दिख रहा है, ठीक है, ट्रैवल दिख रहा है। और देखिए ये एनर्जी द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून, कहें या ना कहें, कन्फ्यूज़न तो बना हुआ है किसी और के वजह से। 2 और 2 नंबर, मुझे लग रहा है ना कि 2 नंबर आपके लिए बहुत ही, मुझे लग रहा है फरवरी का महीना ना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, और देखिए यहाँ भी 2 है।
तो कहने का मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोग के लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। अगले मिनट घंटे सेकंड दिन नहीं होते हैं, तो फरवरी का महीना आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे आपके पार्टनर इसमें क्रश भी हों, ठीक है, जो चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं, ईगो में हैं। हो सकता है फरवरी का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एक नई शुरुआत को भी दर्शाता है, न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। तो हो सकता है थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का ट्रस्ट इशू हो रहा है तो इनका दिमाग भी तो खराब हो रहा है। अब देखिए, कुछ ऐसे आपके पार्टनर के थॉट्स हैं कि उनसे कुछ छुपाया भी जा रहा है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो उनसे छुपाया जा रहा है, लेकिन इसलिए सेजोफेनिया हो रही है कि बस 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 ठहर जाओ, मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, और तेज़ी से बढ़ना चाहेंगे। द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ट्रैवलिंग की एनर्जी है। ठीक है, तो इनके मन में जो सोच चल रही है वो इनको लग रहा है, लेकिन क्यों लग रहा है? कम से कम इसका तो असर हो रहा है, विश्वास प्यार तो बढ़ रहा है, आपके पीछा तो नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये असर उनके ऊपर तो हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ वर्ष आप दोनों के बीच में कट्टर का मुकाबला हो रहा है। मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। और आप दोनों के बीच में इस तरह का कन्फ्यूज़न है, लेकिन एक्शन भी है। अब जो हो, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, आप एक दूसरे के बहुत करीब से एक दूसरे को जानते हो, और सपना ये कह रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में सपना जो था एक दूसरे के साथ वो पूरा नहीं हुआ है, तो ये 6 नंबर का कार्ड है, द ड्रीम। सपना पूरा होगा, चाहे वो सोच रहे या आप सोच रहे हो, या आपके लिए ये संदेश है। ठीक है, तो ये इस वक्त एक नई शुरुआत, बैलेंस और रियूनियन चाह रहे हैं। ट्रैवलिंग 8 नंबर का कार्ड है। कुछ लोग की तरफ कॉल, मैसेज, टेक्स्ट भी आ सकता है। कुछ के पार्टनर ट्रैवल भी कर रहे हैं। द वर्ल्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड ट्रैवलिंग की एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 6 नंबर और 2 नंबर यहाँ इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो आप अपनी एनर्जी को देखिए, फील कीजिए। या आपका स्टडी हो रहा हो, आप अपने काम में हो, आपकी अच्छी खासी जॉब है, आपका खुद का सम्मान है, आपका नॉलेज है, आपकी खामोशी है, आपके बदलते हुए अंदाज है। ठीक है, तो ये चीज़ जो असर आपके अंदर हो रहा है, उसका असर उनके ऊपर पूरा निगेटिव पड़ता है। लेकिन निगेटिव पड़ता है, लेकिन उनके थॉट प्रोसेस में आपके लिए जो एनर्जी होती है वो फीलिंग्स पॉजिटिव होता है। इसलिए तो इनको सेजोफेनिया हो रहा है। ये सेजोफेनिया क्या होते हैं? अपने दिमाग को भ्रमित करना। देखिए, माइंड एंड सेजोफेनिया, दिमाग को भ्रमित कर रहे हैं बिना बेवजह, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी आपको पाना चाहेगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपका लुक, चाहे आप किसी भी एज के हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी या आपका लुक या आपका जो इमोशनल भरा दिल जो है, दिल दरिया है आपका, उनको डर लगता है कि ये दिल दरिया कहीं बह ना जाए, कोई मेरे प्यार को छीन ना ले। तो ये चीज़ इनके मन में डर बना रहता है, और ये चीज़ इनको खटक रहा है भाई। इसलिए कहना चाहते हैं, मैं ज़िद्दी हूँ, मैं खामोश हूँ, मैं ईगोइस्टिक हूँ, लेकिन जिस तरह मैं तुम्हारे याद को, प्यार को सीने से छुपा कर रखा हुआ है, इतना याद रखना, तुमने मेरी पावर को नहीं जाना है, मेरे गुस्से, एटीट्यूड को नहीं जाना है। इतनी आसानी से तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। पीछा छुड़ाना तो मुश्किल है। हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स प्यार है आपको उनसे, लेकिन उनके एटीट्यूड से, उनके बदलाव से, ऑन ऑफ सिचुएशन से, झूठ बोलने से, ईगो से, मैनिपुलेटिंग एनर्जी से हो सकता है बात टालते रहे हों। इसलिए हो सकता है कि कुछ वर्ष आप उन पर ट्रस्ट नहीं करो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके दिल में प्यार नहीं है, आप दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार है, लेकिन कुछ वर्ष आप दोनों के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड मैं देख पा रही हूँ
या आपका अपना खुद का पोजीशन हो या इनका खुद का पोजीशन हो। भैया मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं ही क्यों और मैं ही क्यों, पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम, वो वाली बात कुछ लोगों के लिए हो रही है, ठीक है। लेकिन ये आ रहे हैं क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, डेथ एंड रिवर्थ, ठीक है। फिर से आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आप या आपके पर्सन अब्रॉड में रहते हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है बातचीत नहीं हो रही है या काम हो, बिजनेस हो, इस सिलसिले में भी ट्रैवल हो रहा हो सकता है कि आप बदल गए, आप खामोश हो। तो यहाँ आप या आपके पर्सन कोई अब्रॉड में रहता है या जॉब या बिजनेस करता है या ये ट्रैवल कर रहा है या कर रही है, आपसे कनेक्ट कर सकता है, या आप दोनों ही अब्रॉड में भी रह सकते हो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए। द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल, कुछ लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ट्रैवल मुझे दिख रहा है, ठीक है, ट्रैवल भी दिख रहा है। तो आपके पार्टनर या तो आपसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ट्रैवलिंग एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ये ट्रैवल है और कॉल मैसेज की एनर्जी है, ठीक है, आ रहे हैं। या हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली हो या ये ट्रैवल कर रहे हो कहीं काम के सिलसिले में, या फैमिली से रिलेटेड कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या किसी की अब्रॉड की यात्रा हो रही है, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो बातचीत भी करना चाह रहे हैं, काफ़ी ये परेशान हैं, लेकिन वो आपको इतना प्यार करते हैं कि वो अपने प्यार का इजहार करना चाह रहे हैं। देख लीजिए, वो अपने प्यार का इजहार करना चाह रहे हैं। उनके दिल में है कि जो कुछ बातें चल रही है वो आपसे शेयर कर दें, क्योंकि अगर ये शेयर नहीं करेंगे तो इनका हालात देख लीजिए। 6 नंबर का कार्ड है। एक तो 6 नंबर बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, और द बर्डन, अगर आप दोनों के बीच में अगर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, अगर ये अपने इमोशंस को आपसे शेयर नहीं करेंगे, तो पहले तो माइंड आया और बर्डन आया, ये इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि ये किसी पे बरस सकते हैं, क्योंकि सजोफेनिया की एनर्जी है। लेकिन ये आपके साथ बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। अगर वो अपने दिल के इमोशंस को शेयर नहीं करेंगे तो इनके साथ क्या हो सकता है आप खुद ही देख लो, ठीक है। तो ये पर्सन आपके तरफ एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन हो सकता है बाबू, मैं फिर से कह दे रही हूँ, 6 नंबर यहाँ पे तो दिख रहा है, ठीक है। और द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एक न्यू साइकिल को बता रहा है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। आपके पार्टनर अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं, और आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ कंप्लीशन चाह रहे हैं, आपके बिना इनकम्प्लीट हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्लीशन, तो आपके पार्टनर इस वक्त चाह रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो इन्हें कंप्लीशन भी नहीं मिलेगा। जैसे आप उनसे दूर जा रहे हो, आपके बिना इनकी नैया आगे चल नहीं सकती। लेकिन गलती से भी आप इनके साथ पॉलिटिक्स मत कीजिएगा, इसलिए थोड़ा ईगो एटीट्यूड है कि ये आप पे बरस भी सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिए कि वो आपके दिए हुए प्यार को या पिछले जन्मों के साथ से ये क्लिंजिंग टू द पास्ट, ये निकल नहीं पा रहे, लेकिन आप दोनों को ही पास्ट से निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। तभी कर्मा रिलीज़ होगा, ब्लॉकेज हील होगा और आपके रिश्ते में प्रॉपर बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। बर्डन काफ़ी है, इमोशंस काफ़ी है, वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग, और ये आपके साथ अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं। इनको पता है कि अगर आप दोनों की बातचीत नहीं होगी तो ये खुद को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। देखिए, इनका ईगो गुस्सा आपने सहा भी है, उनको पता भी है कि गुस्से की बरसात करेंगे तो आप प्यार कर लोगे, लेकिन इनकी दिली इच्छा है अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग, कहीं धोखा ना हो जाए। तो देखिए, यहाँ इनको खटक रहा है कि आप उनसे दूर ना हो जाएं, क्योंकि आपके जैसा साथी पाना मुश्किल है। द लवर्स की एनर्जी एंड फ्रेंडलीनेस की एनर्जी, तो ये बैलेंस चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग, ट्रैवल, कॉल, मैसेज एंड अगर ये आपको अपने दिल की बात शेयर करते हैं तो शायद इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मन का डर ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, हो सकता है आने वाला जो आपका फरवरी का महीना भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 2-2 की वाइब्रेशन आजकल बहुत आ रही है। 5 नंबर है, पॉजिटिव चेंज, लेकिन आप अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए इस वक्त, जितना आप पॉजिटिव रहें।
अपनी एनर्जी में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, सोच में, थॉट्स में। ये तो डिस्टर्ब है ही, लेकिन ये तो आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं, उस वजह से ये पागल हो रहे हैं, खटक रहा है ये दुनिया। अब दुनिया को मिटा देंगे, करेंगे एक नई शुरुआत। अगर खेला है आपने उनके साथ गेम, तो आपको वो छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन क्लिंजिंग टू द पास्ट बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को पिछली बातों को भुलाकर रिश्ते में बैलेंस लाना, ठीक है। नहीं तो द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहती है, डेथ एंड रिवर, पुरानी साइकिल भी रिपीट होती है। क्योंकि बॉटम द डेक से क्लिंजिंग टू द पास्ट, 5 नंबर का कार्ड, चेंज, ठीक है, पॉजिटिव चेंज लाइए। पुरानी साइकिल भी रिपीट होती है और आप दोनों के बीच में बैलेंस गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे नंबर्स 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। बैलेंस या फिर कॉम्प्रोमाइज़, या हो सकता है ये 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कॉम्प्रोमाइज़ और नई शुरुआत चाह रहे हैं और रीयूनियन भी होने वाली है। तो किसी के लिए हो सकता है 2 नंबर फरवरी का महीना हो, ठीक है। चलिए, अब आपके मन में कुछ सवाल थे, ठीक है। आपके सवालों का जवाब क्या दे रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के मन में उनके पार्टनर से रिलेटेड कोई भी सवाल है, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी सवाल है उनके पार्टनर से रिलेटेड, प्लीज़ गाइड करें। जस्ट प्लीज़ गाइड करें। व्यूवर्स के मन में उनके पार्टनर से रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द हर्मिट, एक कार्ड और लूँगी। देख लीजिए, यहाँ पे साइन क्या बताऊँ, ये आपके सवालों का जवाब है, वैसे सारे साइन हैं। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं आपसे मिलना चाह रहे हैं। उनके मन में अगर आपके सवाल हैं कि क्या आपके मन में जो सवाल हैं, चाहे पार्टनर से रिलेटेड हो, चाहे वो मुलाकात हो, रीयूनियन हो, अगर उससे रिलेटेड है तो देखिए, या फिर कमिटमेंट मैरिज से रिलेटेड है, या बैलेंस से रिलेटेड है। देखिए, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, अगर आपके सवाल हैं, देखिए वो काफ़ी अपने लाइफ में व्यस्त हैं, अपने काम को भी लेकर, ठीक है। शायद वो काम हो या बिजनेस हो, बिजनेस भी, बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर का बिजनेस भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके साथ वो अगर बैलेंस कर नहीं चल रहे हैं तो शायद वो खुश भी नहीं है। आपके पार्टनर अपने काम को लेकर इसलिए वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि उनको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, ठीक है। उनके वेल्थ में, शायद उनके करियर में, बिजनेस में, पूरी जो वेल्थ है ना, बहुत प्रॉपर, मतलब एक पॉजिटिव नहीं है। काम कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो ये पर्सन आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, लाइफ की सिचुएशन और प्रॉब्लम्स, काम करिए जो भी हो। लेकिन उनके मन में है आपके साथ एक बैलेंस करना। अगर आपके मन में है कि प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, वो बात करेंगे या नहीं करेंगे, जो ये सच है कि वो मेहनत काफ़ी कर रहे हैं और आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उनकी विश इस वक्त हो रही है कि वो आपसे मुलाकात करें, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लाइफ में थोड़ा सा ये परेशान है। यहाँ पे इस रिश्ते का उनके मन में होप है, विश्वास है और ये कनेक्शन बहुत गहरा है। लेकिन एक होप, एक विश्वास के साथ आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो आपके सवालों का जवाब ये है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, खुद को हील कर रहे हैं। उनकी विश है कि रिश्ते में बैलेंस हो जाए, मुलाकात हो जाए और शायद उनके काम में, करियर में भी बैलेंस हो जाए, ठीक है। अगर आपके पार्टनर के लिए कोई मन में सवाल है तो उनका आपको सवाल यूनिवर्स दे रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। अगर वो चीज़ें छुपाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। वो आपका दिए हुए प्यार को रिटर्न भी करना चाहते हैं, बैलेंस और आपके साथ न्याय करना चाहते हैं।
यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, काम मेहनत कर रहे हैं, शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने काम में, अपने करियर को लेकर भी थोड़ा व्यस्त हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि वो आपसे मुलाकात करके, कि उनके हाथ में एक लालटेन है और ये होप, एक विश्वास, एक लाइट है जो आप हो। तो ये खुद को हील कर रहे हैं, फिलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं और इनकी दिली इच्छा कि ये विश उनकी पूरी हो। अब ये आपके पार्टनर का ही एनर्जी है जो आपके अगर मन में चल रहा है, प्यार दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है और आप उनकी विश भी हो। अगर चीज़ें छुपा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी दिली इच्छा है कि आपके साथ एक बैलेंस हो और मुलाकात हो, ठीक है। लेकिन आप उनकी होप हो, ट्रस्ट हो, मतलब आप उनके विश्वास हो, ठीक है। वो यहाँ पे एक नॉलेज गेन कर रहे हैं, अकेले में बैठकर आपके बारे में मंथन कर रहे हैं, काम को लेकर, आपको लेकर कहीं ना कहीं एक होप, एक विश्वास जाग रही है कि आप उनकी ज़िंदगी में होगे तो सब कुछ बेहतर होगा। तो ये है, आपके अगर मन में कोई सवाल चल रहे हैं, उन सवालों का जवाब इस तरह मिला है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।